उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी समस्याओं का हल कब करेंगे। और इसी कड़ी में देखने को मिला कि तमाम बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन पत्र भी सौंपे गए हैं। न जाने कितनी बार उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया इन शिक्षा मित्रों के द्वारा, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। उसके बाद इन शिक्षा मित्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को पत्र लिखा, लेकिन फिर भी परिस्थितियां वैसी की वैसी ही बनी हुई है। न जाने कितनी बार इन शिक्षा मित्रों के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाए, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। और इसी को देखते हुए अब शिक्षा मित्रों ने ये रणनीति बनाई है कि राष्ट्रपति को एक ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा, उनसे इच्छा मृत्यु की मांग की जाएगी। ऐसा कहना है कई सारे शिक्षा मित्रों का कि इस तरह के अब कोई कृत्य किए जाए जिससे कि शायद सरकार कोई कदम उठाने को मजबूर हो जाए, क्योंकि अब एक लंबा इंतजार उनके द्वारा कर लिया गया है और वो बस हर पल इसी बात का इंतजार करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी समस्याओं के हल के लिए कदम कब उठाएंगे। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का भला करना उनका कर्तव्य है, आखिर अपने कर्तव्यों का निर्वहन वो कब करेंगे। लगातार शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं, फिर भी सरकार कोई सकारात्मक कदम उठा नहीं रही है। इस वजह से अब शिक्षा मित्र ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को अब पत्र लिखा जाएगा और अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए उनसे अपील की जाएगी। अब देखना ये होगा कि जब शिक्षा मित्र ऐसे कदम उठाते हैं उसके बाद से सरकार के ऊपर क्या कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले तमाम मंत्रियों को पत्र लिखे गए, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अब राष्ट्रपति तक को पत्र लिखने की तैयारी की जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और इन सारी चीजों से परेशान होकर शिक्षा मित्रों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे, आखिर शिक्षा मित्र जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि उनके द्वारा हर एक संभव प्रयास किया गया। कोई नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर कोई संगठन के पदाधिकारी हो, सबके पास ये शिक्षा मित्र गए और सबकी तरफ से बस एक ही बात कही गई कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, आपकी समस्याओं को गंभीरता के साथ लिया जा रहा है और बहुत जल्दी आपकी सभी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये आश्वासन महज आश्वासन ही रह गए, ये बातें महज बातें ही रह गई। यहाँ तक कि अब शिक्षा मित्रों को चुनावी जुमला तक बना लिया गया है। जब भी कोई चुनाव करीब आते हैं तब ये कह दिया जाता है कि बस अब तो शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होने वाली है, इनके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। न जाने कितने राज्य स्तर के मंत्रियों ने ये बात कह दी कि अब आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, आपकी तो समस्याओं का मानो हल हो ही गया है। लेकिन उसके बाद चुनाव खत्म होते हैं, स्थितियां फिर से वैसी हो जाती हैं, शिक्षा मित्रों की उम्मीदें टूट रही हैं। हर एक रोज शिक्षा मित्र बस इसी उम्मीद के साथ उठता है कि आज उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा और दिन ढलते ढलते उनकी उम्मीदें जो हैं वो टूटती हुई नजर आती हैं, उनकी जो आशाएं हैं वो टूटती हुई नजर आती हैं। लेकिन फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इन सारी चीजों से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा हताश और परेशान है और शिक्षा मित्रों का अब यही मानना है कि अब जब राष्ट्रपति को पत्र लिखा जाएगा तब शायद सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए, तब शायद इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।